राधे राधे। बंधुओं, हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल के समय में प्रणाम करने की एक अलग विधा थी। समय के परिवर्तन के अनुसार वो विधा बदलती गई, या मैं ये कहूँ कि पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति और हमारे बच्चों के ऊपर इस प्रकार से हावी होती चली गई कि हम उस संस्कृति को धीरे धीरे भूल गए कि प्रणाम किस प्रकार करना चाहिए और प्रणाम करने का औचित्य क्या है। मित्रों, प्रणाम किस लिए किया जाता है? आप सभी ने देखा होगा कि हमारे प्राचीन समय में, हमारे इस भारतवर्ष में इसकी संस्कृति ने हमें यही सिखाया कि प्रणाम किस प्रकार करना चाहिए, कि दोनों हाथों से चरणों को स्पर्श कर कर ही प्रणाम किया जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि दंडवत कर कर ही प्रणाम किया जाता है। मित्रों, प्रणाम करने की जो प्रथा है, ये एकमात्र प्रथा नहीं, ये एक परंपरा है, एक शिष्टाचार है, एक आदर्श है। और इस प्रणाम करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, मैं आज इस विषय में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। प्रणाम करने से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रणाम करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशीर्वाद में 4 शब्द हैं। आ यानी आयुष्मान, वा यानी विद्यावान, श्री यानी लक्ष्मीवान और दा यानी दिव्यमान। आप दिव्यमान हो, आप लक्ष्मीवान हो, आप विद्यावान हो, आप आयुष्मान हो। ये आशीर्वाद 4 वस्तुएं हमें प्रदान करता है, सिर्फ एकमात्र हमें प्रणाम करने से। प्रणाम करने से जो आशीर्वाद मिलता है, चाहे वो हमारे माता पिता का आशीर्वाद हो, चाहे वो हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद हो, चाहे वो हमारे बड़ों का आशीर्वाद हो, वो आशीर्वाद का फल स्वरूप ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उस आशीर्वाद से टाली जा सकती है। इस विषय पर मैं आज आपको एक वृतांत सुनाने जा रहा हूँ। बात है महाभारत काल के समय की, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। कई दिन हो गए युद्ध को चलते हुए। एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, आज इतने दिन हो चुके हैं इस युद्ध को होते हुए, लेकिन अभी तक एक भी पांडव का वध नहीं हुआ है। क्या आप जो युद्ध लड़ रहे हैं वो युद्ध मेरी ओर से नहीं है, पांडवों की ओर से है? भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, युद्ध तो मैं तुम्हारी ओर से ही लड़ रहा हूँ। दुर्योधन फिर कहने लगा कि भीष्म पितामह, अगर आप युद्ध मेरी ओर से लड़ रहे हैं तो फिर एक भी पांडव का अब तक वध क्यों नहीं हुआ? भीष्म पितामह, ये आप सभी जानते हैं कि प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि कल सुबह के युद्ध में मैं एक पांडव का वध कर दूंगा। मित्रों, पांडवों के जब शिविर में इस बात की सूचना हुई तो खलबली मच गई, क्योंकि सभी इस बात को जानते थे कि अगर एक भी पांडव मारा गया तो उसके साथ 4 पांडव और 5वीं द्रौपदी, ये सब जीते जी समाधि ले लेंगे। पूरा वंश नष्ट होने वाला था, पूरे वंश का नामो निशान मिटने वाला था। द्रौपदी को जब ये पता चला कि भीष्म पितामह ने इस प्रकार से प्रतिज्ञा की है, वो दौड़ी हुई श्री कृष्ण के शिविर में पहुंची, श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए, कहने लगी, हे माधव, केशव, इस प्रकार से आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है और मैं जानती हूं कि इस संकट से सिर्फ आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, जो मेरी सहायता कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, द्रौपदी, मैं जानता हूं, तू चिंता मत कर। एक सुंदर सी अच्छी सी साड़ी पहन, हाथों में मेहंदी लगा, पैरों में महावर लगा, नई चूड़ियां पहन और मेरे साथ चल। द्रौपदी को कुछ समझ नहीं आया कि कृष्ण क्या करना चाहते हैं। द्रौपदी को तैयार करके कृष्ण उसे भीष्म पितामह के शिविर की ओर ले गए। मित्रों, आधी रात का समय था।
चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक किसी की शोर या किसी भी प्रकार की आहट से दूर भीष्म पितामह का शिविर लगा हुआ था। कहते हैं अर्धरात्रि की बेला थी, भीष्म की लगी समाधि थी। भीष्म पितामह अपने भजन में लगे हुए थे। आधी रात का समय था जब भीष्म पितामह के शिविर में द्रौपदी पहुंची, और जब द्रौपदी ने जाकर वहां उनको प्रणाम किया, द्रौपदी ने जाकर सर रखा दादा भीष्म के चरणों में। चरणों में कौन झुका देखूं, दादा भीष्म एकदम चौंके। कृष्ण ने कहा था कि प्रणाम कैसे करना है, सर टेक कर प्रणाम करना है, चरणों में सर को रखकर प्रणाम करना है, सिर्फ हाथों से प्रणाम नहीं करना है। तो द्रौपदी ने जाकर सर रखा दादा भीष्म के चरणों में। चरणों में कौन झुका देखूं, दादा भीष्म एकदम चौंके। इतनी रात का समय है, इस इतनी रात के समय में, इतने सन्नाटे में ये कौन आया जिसने मेरे चरण स्पर्श किए। भीष्म पितामह ने जब अपने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि देखा एक सधवा नारी है, वो तो चरणों में शीश नवाती है। उसके तन की सुंदर साड़ी सधवापन को दर्शाती है। भीष्म पितामह ने देखा कि कोई सुहागिन नारी है जिसने नई साड़ी पहनी हुई है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, पैरों में महावर लगा हुआ है। भीष्म पितामह सोचने लगे कोई नवीन वधू है, कोई नई बहू है जो मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आई है। दादा भीष्म ने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती है भव बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का न रंग कभी छूटे बेटी। जब ये आशीर्वाद मिला तो जाते जाते ये भी ले जा तू वीर कुमारों वाली हो, ये भी भीष्म पितामह ने कहा। तो जिस प्रकार से उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, द्रौपदी से रहा नहीं गया। द्रौपदी ने एकदम बोल पड़ी कि दादा भीष्म, ये आप क्या कह रहे हैं? कल आपने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं एक पांडव का वध कर दूंगा, और आज आप मुझे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कैसे संभव है? भीष्म पितामह ने कहा कौन? द्रौपदी ने कहा दादाजी मैं द्रौपदी। तो द्रौपदी के इतने वचन सुने हाथों की माला छूट गई, हरि के चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। हाथों में जो माला लगी हुई थी वो छूट चुकी है। द्रौपदी के वचन सुने, द्रौपदी तू और यहां? लेकिन एक बात बता कि किसी भी नारी में इतना साहस नहीं कि आज महाभारत के युद्ध के समय इस पूरे मैदान में हजारों नहीं लाखों शवों के ढेर लगे हुए हैं, और उन ढेरों को पार करते हुए कोई स्त्री यहाँ तक पहुँच जाए, ये किसी स्त्री का सामर्थ्य नहीं। तो ये बता तुझे यहाँ लेकर कौन आया है? द्रौपदी कहने लगी दादा भीष्म, मुझे यहाँ जगत के रचैया कृष्ण कन्हैया केशव माधव मदन मुरारी मुझे यहाँ लेकर आए हैं। भीष्म पितामह पूछते हैं कहाँ हैं? द्रौपदी कहती है बाहर बैठे हैं। दादा भीष्म एकदम से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते जब दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां गोविंद दादा भीष्म के शिविर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। और दृश्य क्या था कि कहते हैं द्रौपदी के जूते थे कान्हा के कोने में। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि जाते जाते अपने जूते उतार के जाना, दादा भीष्म तुम्हारे जूतों की आहट से भी पहचान सकते हैं कि तुम कौन हो। लेकिन उन जूतों का किया क्या? कहते हैं द्रौपदी के जूते थे कान्हा के कोने में, और इधर कन्हैया हंसने में और उधर पितामह रोने में। पितामह की आंखों से आंसू बह रहे थे। देखते क्या है कि द्रौपदी के जूते गोविंद ने अपने पीताम्बर में लपेटकर अपनी कांख में दबाए हुए। मित्रों, क्या दृश्य वो रहा होगा? वो माधव, वो गोविंद हमारे जूते भी उठाने के लिए तैयार हैं, और हम इससे ज़्यादा उससे क्या करवा सकते हैं। लेकिन सच्चे हृदय से जब हम उससे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब ये भाव, तब ये स्थिति बनती है कि वो कृष्ण हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। भीष्म पितामह ने माधव को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे माधव, ये क्या लीला है आपकी? पीछे से द्रौपदी आई, कहने लगी पितामह,
ये रोना धोना आप बाद में करना है, आप मुझे पहले ये बताओ कि मेरे आशीर्वाद का क्या हुआ। भीष्म पितामह कहने लगे कि बेटी, जिसके साथ में जगत रचैया है उसका बाल भी बांका कौन कर सकता है। मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ और तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि एक भी पांडव का बाल बांका नहीं होगा। लेकिन इस कृष्ण से ये भी कह देना कि मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा भी यही करेगा और मेरे आशीर्वाद की रक्षा भी यही करेगा। तो मित्रों, आप ये देखिए कि एक आशीर्वाद के प्राप्त होने से कितनी बड़ी समस्या टल गई। समस्या कहूँ या बहुत बड़ी घटना होने से टल गई, सिर्फ एकमात्र आशीर्वाद प्राप्त होने से। लेकिन वो आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ? द्रौपदी ने जाकर सर रखा दादा भीष्म के चरणों में। प्रणाम ऐसे नहीं किया कि उसने सिर्फ घुटने छुए हों, जो आज की पीढ़ी करती है। उसने प्रणाम किया, मत्था टेक के प्रणाम किया, सर को झुकाकर प्रणाम किया। कहते हैं कि सर झुकाने से बात बनती है, मैं मिटाने से बात बनती है। जब तक हमारा सर झुकेगा नहीं, अपने बड़ों के आगे हम प्रणाम करना नहीं सीखेंगे, अपने बड़ों के आगे हम झुकना नहीं सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उस आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे, जो आशीर्वाद आपको किसी भी संसार की मूल्यवान वस्तु को देकर भी प्राप्त नहीं हो सकता। वो आशीर्वाद उस हृदय से प्राप्त होता है जिस हृदय में आपके प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव होगा। और ये भाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम किसी को देखकर उसके सामने झुकते हैं। बात फिर वही है कि सर झुकाने से बात बनती है, मैं मिटाने से बात बनती है। जब मैं मिट जाए, जब हृदय से मैं निकल जाए, अहंकार रूपी मैं निकल जाए, तब बात यहाँ बनती है। मेरा आज की इस युवा पीढ़ी को यही कहना है कि जब भी आप अपने माता पिता को प्रणाम करें, जब भी आप अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, तो आपका प्रणाम करने का जो एक तरीका है वो उसी तरीके से होना चाहिए जो प्रणाम करने का एक परिपाटी है, जिस ढंग से प्रणाम किया जाता है। जैसा कि मैं आजकल देखता हूँ कि गर्दन झुकाकर प्रणाम हो जाता है, घुटने छूकर प्रणाम हो जाता है। लेकिन मित्रों, प्रणाम अगर करें तो वो आदर, वो सम्मान दीजिए, क्योंकि हम जिसे प्रणाम कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब हम ये देखेंगे कि हम जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या है। देखिए, जब हम किसी मित्र से मिलते हैं या किसी अपने बड़े से मिलते हैं तो हम उनको नमस्कार, राधे राधे भी कर देते हैं। लेकिन जब और किसी बड़े गुरुजन से मिलते हैं तो हम उनको प्रणाम भी करते हैं। बात वहीं आती है कि हमने उनकी पर्सनैलिटी को नोटिस किया कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। हम जिन्हें भी प्रणाम करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे बड़े, उनकी पर्सनैलिटी के अनुरूप ही हम उन्हें प्रणाम करें। और उस प्रणाम से जो आपको आशीर्वाद मिलेगा, निसंदेह मेरा ये विश्वास है कि वो आशीर्वाद आपको आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आने देगा, कभी जीवन में आपके मार्ग को रुकने नहीं देगा, कभी आपके बढ़ते हुए कदमों को रुकने नहीं देगा। आज का मेरा विषय इस युवा पीढ़ी के लिए है कि जब भी प्रणाम करें तो मत्था टेक कर ही प्रणाम करें, चरण स्पर्श कर कर ही प्रणाम करें और उस प्रणाम से मिलने वाले आशीर्वाद को ग्रहण करें, क्योंकि वही आशीर्वाद है जो आपको आयुष्मान बनाएगा, वही आशीर्वाद है जो आपको विद्यावान बनाएगा, वही आशीर्वाद है जो आपको लक्ष्मीवान बनाएगा, वही आशीर्वाद है जो आपको दिव्यमान बनाएगा। इसी वाणी के साथ में मैं आज अपने विचारों को यहाँ विराम दूंगा। अगले विचार के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। राधे राधे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.